गौतमी संहिता के अनुसार 30 करोड़ गोपिकाओं में जो 11वां समूह था वो कह रहा है, चलस यदि ब्रजाचारयन पसून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। चलसी यद ब्रजाचारयन कहती हैं, गोविंद मेरे स्वामी, मेरे कांत, मेरे नाथ। नाथ शब्द का अर्थ पता है? हे मेरे नाथ, हे मेरे कांत, दो विश्लेषण से उद्बोधित किया है गोविंद ने, कांत और नाथ। कहती हैं, तुम्हारे चरण नलिन सुंदरम, नलिन माने कमल, आपके जो चरण हैं वो कमल से भी सुंदर हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके जो चरण कमल हैं वैसे ते बहुवचन है और चरण दो वचन है। दो चरण होते हैं, द्वौ चरण, लेकिन यहां बहुवचन बोल दिया। क्यों? सामान्य श्रेष्ठ शिष्टाचार में अकेले व्यक्ति को बहुवचन से जब उद्बोधित करते हैं तो उसका भरपूर सम्मान माना जाता है। मास्टर आ रहा है, अध्यापक एक है, अध्यापक पढ़ाने के लिए आ रहा है, ये सम्मान सूचक नहीं है, साहित्य दृष्टि से सही है। मास्टर साहब आ रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर दिया, वो है एक। बहुवचन क्यों? है तो एक, लेकिन क्लास नहीं, क्लास में 60 बच्चे हैं, पूरे विद्यालय के 1000 बच्चों का कल्याण इनके हृदय में छिपा हुआ है, इसलिए बहुवचन में उनका सम्मान होना चाहिए। तो जो सम्मानित पद वाक्य होता है उसमें बहुवचन का बहुधा प्रयोग करते हैं। नलिन ते सुंदरम, नलिन सुंदरम ते, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके चरण कमल से भी कोमल हैं। और चलसी यदि ब्रजाचारयन पसून, इतने कमल से भी अधिक कोमल चरण जब आप गौओं को चराने के लिए, यहां गाय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पशु शब्द का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा बारीकी से देखना, गाय को पशु नहीं कहा जाता। मैंने आपको एक बार बताया, शास्त्र की चर्चा की थी, गंगा को पानी समझना, गाय को पशु मानना, गुरु को सामान्य मनुष्य मानना, ये अपमान है, सम्मान नहीं है। तो जब सम्मान धरा पर गाय को पशु नहीं कहा जाता, और यहां व्यास जी ने गोपिकाओं के श्री मुख से शब्द दिया है कि चलस यदि ब्रजाचारयन पसून, पसून बहुवचन है। आप पशुओं को चराने के लिए अतीव कमल से भी कोमल चरणों को जंगल में ले गए।
हमको बहुत पीड़ा होती है। मैं शब्दार्थ दे रहा हूं, आपके कोमल से भी कमल से भी कोमल आपके चरण, और गौओं के पीछे पीछे जब चराने के लिए वृंदावन के अरण्य में जाएंगे तो उनमें कष्ट, उनमें सिल तृणांकुरई, कंकड़ लगेंगे, पत्थर लगेंगे। और सिल किसे कहते हैं? एक जमाना था गांव में कि गांव के घर के बच्चे जाओ सीला बीन लाओ, सिल बीन लाओ जाकर के गरीब घर में। तो जिनके खेत होते थे तो उनके जैसे गेहूं का खेत कट के गट्ठे बंध के गट्ठे उठ गए, तो अब खेत का मालिक अपना अधिकार उससे छोड़ देता था। अब कोई पशु जाए चाहे आदमी जाए, तो वहाँ गांव के बच्चे जाते थे, जो गेहूं काटने में, गट्ठा बांधने में जो बालियां टूट करके गिर गई हैं, दाने, उनको एक एक करके बिनते थे और वही सीला होता था। दो वृत्तियां रही हैं महात्माओं, सन्यासियों, त्यागियों के यहाँ कि ऐसे खेतों से जब किसान अपना अधिकार पूरा कर ले, उस समय जो दाने गिरे हुए हों उनको बिन करके अपना पेट पाल लेना, किसी अहंकारी के सामने हाथ न फैलाना। दूसरा, जब बाजार उठ जाए शाम के 5 बजे, जिस बाजार का जो टाइम हो, समय के उपरांत उस बाजार में कोई भिंडी पड़ी हुई, कोई टमाटर पड़ा हो, कोई अमरूद पड़ा हो, तो वो पड़े हुए बीन लाना, उनको धो करके भून करके पेट भर लेना, किसी अहंकारी के सामने हाथ न फैलाना जाकर के। ये सिलोंछ वृत्ति संतों के लिए, महात्माओं के लिए, सन्यासियों के लिए शास्त्र में निर्दिष्ट हुई है। तो यहां गोपिकाएं कहती हैं सिल त्रिणांकुरई, कुछ ऐसे नुकीले तिनके होते हैं जो पैरों में कांटों की तरह चुभ जाते हैं, वो उस जंगल में पड़े हैं। और सिल, कुछ ऐसे बीज हैं कठोर कि उन कठोर बीजों के ऊपर जब कमल से भी कोमल आपका चरण कमल पड़ेगा, पद पड़ेंगे, तो आपके चरणों में चुभ जाएंगे, उससे मुझे बहुत पीड़ा होगी। सिल तृणांकुरई सीदतीत ना, वो मुझे सीदित करेंगे, मुझे बहुत कष्ट से भर देंगे। इसलिए कलिलताम मनः कांत गच्छति, इसलिए हमारा मन आपको गौचारण में, पशु चराने में जो पीड़ा पैरों में होगी, उस पीड़ा को महसूस करके हम बहुत दुखी हो रही हैं ठाकुर। ये शब्दार्थ है इस 11वें श्लोक का। भाव क्या है कि पशुओं के लिए आप पीछे पीछे चले जाते हो। पशु जड़ बुद्धि, विवेक शून्य, शिष्टाचार विहीन, पशुओं में क्या शिष्टाचार होता है? ऐसे गए बीते प्राणियों के पीछे पीछे आप दिन भर घूमते हो और उनके चरणों की उठी हुई मिट्टी से अपने आप को गंदा करते हो, और हम तुम्हें इतना चाहती हैं, इतना प्रेम करती, तो मेरे पास आ नहीं रहे। ये उचित नहीं है गोविंद। प्रेमी के हृदय में प्रेमास्पद के प्रति कितनी प्रेम भरी भावना होती है, इसको तो कोई प्रीतम ही समझ सकता है, कोई प्रेमास्पद ही समझ सकता है। आप जाओगे, आपके कोमल तलवों में पीड़ा होगी, कष्ट होगा, और उससे हम दुखी होंगे। अपने पैरों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? जब हमारा सम्मिलन एक साथ आपसे निरंतर रहा, तब आप गाय चराने के लिए पशुओं को लेकर के पीछे पीछे गए, तो उनके लिए आपने इतना समय दिया, तो क्या मेरे लिए थोड़ा भी समय नहीं दे सकते?
यहाँ पशून की व्याख्या करते हुए कुछ विद्वानों ने टीका की है कि गाय नहीं थी और पशु थे। आज जब गोपिकाओं ने देखा है, किसी विद्वान ने कहा कि नहीं, गौएं भी थीं, लेकिन इनको ईर्षा है कि गौओं को इतना महत्व दिया और मुझे छोड़ करके चले गए। हम तो गौओं से श्रेष्ठ हैं, हमारे एक जन्म का प्रसाद नहीं है कि आपका दर्शन हुआ हो, अन्यान जन्मों का पुण्य जब प्रतिफलित हुआ है तब आपसे मेरा संयोग हुआ है। तो मैंने जो संयोग अपने तपस्या से आपके सम्मेलन का पाया, वो मुझे छोड़ करके तुम पशुओं के पीछे जा रहे हो। ये क्या न्याय है? ये न्याय नहीं है ठाकुर। चारयन पशु चलत यद बरदात, कहते हैं यहां जो चलसी शब्द दिया है व्यास जी ने, उसका अर्थ किया गया है कि जिन पशुओं को आप लेकर के जा रहे हो, ये पशु जाना नहीं चाहते थे ना, वो चाहते थे कि आप ब्रज में रहें और गोपिकाओं को देखें, गोपिकाएं तुम्हें देखें। गोपिकाओं की प्रीति जो आपके चरणों में है, आपके प्रति है, उसका सुख उन्हें भरपूर मिले, इसलिए गाय बछड़े आपको लेकर के वन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आप जबरदस्ती डंडा मार मार करके उनको आगे ले गए। ये स्वेच्छा से पशु नहीं गए हैं। गोपिकाओं से पूछा गया क्या प्रमाण है कि आप जबरदस्ती कृष्ण गौओं बछड़ों को लेकर के गए? बोले प्रमाण ये है कि जैसे दक्षिण की तरफ यमुना जी है, तो भगवान उत्तर से चले और आगे आगे गौओं बछड़ों को किया, पीछे अपना हुए, तो गाय बछड़े दक्षिण की ओर यमुना के किनारे जा रहे हैं और बीच में रुक जाते हैं और फिर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। यद्यपि वो गाय बछड़े कृष्ण को देखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें आगे कर दिया। जब हम आपको आगे कर देंगे, कह देंगे चलो, तो हमें कैसे देख पाओगे? तो मूल बात तो ये है कि गाय बछड़े कृष्ण का प्रतिपल दर्शन करना चाहते, लेकिन भगवान पीछे हो गए तो दर्शन नहीं मिलता। तो वो 5 कदम चलते हैं, गाय बछड़े सब रुक करके कृष्ण को पीछे उत्तर की ओर मुंह करके देखने लगते। यदि दक्षिण की ओर जा रहे हैं, ऐसे हर एक दिशा का अर्थ लगा लिए। पूरब को जा रहे हैं तो गाय बछड़े रुक करके पश्चिम को, जहां कृष्ण खड़े हैं, उनके मुख का सौंदर्य देखने के लिए। मूल तो ये है, लेकिन गोपिका क्या कहती हैं ना, ये बात थोड़ी है। अरे समझो गोविंद, वो पशु जो जाना नहीं चाहते हैं वन में, उनको भूख नहीं है कि वो घास चरने के लिए जाएं, लेकिन आप जबरदस्ती लेकर के जा रहे हो। तो वहां गोपी जो कृष्ण बनी थी, उसने कहा कि मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये गाय बछड़े बिना मन से जा रहे हैं? तो कहती हैं कि वो गाय बछड़े रुक जाते हैं और मुझ गोपिकाओं को देखने लगते हैं कि उनको बेचारी को अकेले छोड़ करके तुम मेरे पीछे जा रहे हो, ये न्याय नहीं है, इसलिए लौट चलो। अर्थ ये गोपिकाएं लगाती हैं कि जो गाय बछड़ों ने उल्टा मुंह किया है, वो हमारी ओर मुंह करके हमारी पीड़ा का संदेश तुम्हें दे रहे हैं, फिर भी तुम्हारे मन में तरस नहीं आई। बलात् पैर उठा करके रख रहे हैं। अगर आप आवाज ना करो, शब्द रौ ना दो, ताली ना बजाओ, डंडा ना पटको, एक भी बछड़ा, एक भी गाय एक कदम आगे नहीं बढ़ के जाएगा। आप जबरदस्ती ले क्यों नहीं जाना चाहते? दूसरी गोपी कहती, अरे सुनो, हम लोगों ने आपके अंतर मन को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने पैरों में बजने वाले आभूषण पहन लिए। छम छम छम।
तो मुझ ब्रजवनिताओं के चरणों में पड़े हुए जो नूपुर हैं, उनकी मधुर धुन सुनने के लिए वो सारी गैया सारे बछड़े अपने कान सीधे करते हैं। अरे अरे गोविंद, तुम क्या कर रहे हो? ये हिंसा है। वो मेरे चरणों की मधुर धुन सुनना चाहती हैं और आप जबरदस्ती उनको उस धुन से दूर करते हुए जंगल में ले जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। जहां आप ले जा रहे हैं वो वन है, जहां गोपिकाएं हैं और जहां गाय बछड़े गोप हैं वो ब्रज है, और जहां इनको लिए जा रहे हो वहां वन है। तो ये ब्रज में हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये वन में जाना नहीं चाहते। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे भी चरण ये भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसके पहले जब हमारा आपका सम्मेलन हुआ था ना, तो हमने आपके चरणों को पकड़ करके अपने कोमल हाथों से आपके चरणों के तलवों को सहलाया था, और सहलाते हुए आपके अतीव कोमल चरण अपने वक्ष पर लगाए थे। तो तुम्हारे चरणों को ये सुख मिल चुका है, और वो सुख तुम्हारे चरण चाहते हैं कि गोपिकाओं का वो स्पर्श मुझे पुनः मिले, लेकिन तुम ठहरे कि पशुओं के पीछे ले डंडा जा रहे हो। ये उचित नहीं है। हम इसलिए, अब देखना महाभाव, देखना गोपी का कि हम अब इसलिए रो रही हैं कि तुम्हारे चरण भी चाहते हैं कि गोपिकाओं के वक्ष पर आएं, हम सुखी हों, और हम भी चाहती हैं कि तुम्हारे चरणों को दुख ना हो। कंकड़ से, कांटे से, सिल से, तृण से, अंकुर से हम भी अपने वक्ष में उनको स्थान देना चाहती हैं, लेकिन तुम चाहते हुए भी मन तो तुम्हारा है कि हमारे चरण गोपिकाओं के वक्ष तक जाएं, लेकिन हमें रुलाने के लिए ये प्रसाद तुम नहीं दे रहे हो। अपने चरणों को जबरदस्ती गऊओं के पीछे, बछड़ों के पीछे लेके जा रहे हो। हम इसलिए रो रही हैं कि तुम्हारी ये हठ, तुम्हारी ये जिद तुम्हारे कोमल चरणों को कष्ट देगी, जिससे हम दुखी हैं। तत् सुख सुखित्वम, गोपिकाएं क्या हैं? जो भगवान के सुख से सुखी होती हैं, और तत् दुख दुखित्वम, उनके दुख से दुखी होती हैं। इसलिए प्रेम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपासिकाओं में यदि किसी का नाम है तो ब्रज वनिताओं का नाम है। संसार के हम सभी लोग अपने सुख के लिए दूसरे से संवाद करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, प्रेम करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें व्यक्तिगत सुख छिपा होता है। हर एक प्राणी का, हर एक जीव का, यदि माता की कोख से पैदा हुए हैं तो ये हम में है, इसको हम नकार नहीं सकते। दंभ में तो हमने कल बताया कि ध्यान दंभ, जप दंभ, कई प्रकार के दंभ होते। दंभ में कोई भले कहने लगे कि नहीं हम तो गोपी से भी आगे हैं, अच्छी बात है, झूठ ही कहो तो वो महाभाव तो आएगा। लेकिन दंभ में, इस दंभ में कहीं चीटिंग न हो जाए, कहीं संसार में गलत दुनिया में न चले जाएं। मैं पुनः याद दिलाऊं, ये गोपिकाओं का विशुद्ध प्रेम ये सिंघका के दूध की तरह है, ये केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है। ये प्रेम जो आप लोगों ने प्रेम संसार में पतियों से, पतियों ने पत्नियों से किया है, इसके पहले जितने जन्म हुए हैं, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, सभी योनियों में जन्म लेने के उपरांत मानव देह मिलता है। तो इसका मतलब पूरा भ्रमण करके आए हैं, कीट पतंग कछुआ मेढक बन करके, और हर एक योनि में संतानों का जन्म हुआ है, इस पर से सुख मिला है। तो यह जीवन केवल इसी सुख के लिए रह जाए, अच्छी बात है। गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो पतन से बच जाएंगे। हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारा अपनी गृहस्थी है, हमारा पतन तो बच जाएगा।
और कर्तव्य पूरा हो जाए तो निश्चय से हृदय का समग्र प्रेम चुपचाप सबसे निकाल करके वो ठाकुर के लिए लगाओ, वो गोविंद के लिए लगाओ। यही अभिप्राय है, यही अर्थ है, यही प्रयोजन है। आनंद कंद भगवान की जय। हमें लगता है कि तुम मुझे दुखी देकर के सुखी हो रहे हो, ये तो निष्ठुरता है। जो जिसको प्रेम करता है वो उसको सुखी बना करके प्रेम करता है, लेकिन तुम मुझे दुखी बना करके सुखी हो रहे हो ना। तो मेरा अपना दुख होता तब तो ठीक था। हमारा दुख तो तुम्हारे कष्ट की वजह से, कि तुम्हारे कोमल चरणों को कष्ट होगा इसलिए हम दुखी हैं। तुम्हारे भी चरण नहीं जाना चाहते हैं गौओं के पीछे, और गाय बछड़ों के भी चरण, पशुओं की भी चरण जंगल में नहीं जाना चाहते हैं हमें छोड़ करके। लेकिन तुम हमें दुखी करने के लिए जबरदस्ती डंडा लेकर के उनको लेकर के, क्यों? कि हम 8 घंटा बाहर रहेंगे तो 8 घंटे ये तड़पेंगे। और हमें पता है कि हम तो तुम्हारा वियोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो 8 घंटा जब गौओं के पीछे डंडा लेकर के घूमोगे बछड़ों के पीछे, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। प्रमाण, जब तुम लौट करके आते हो तो हम अपनी अट्टालिकाओं पर बैठ करके तुम्हारा मुंह देखती हैं तो इतना बड़ा मुंह रह जाता है। हम जान जाती हैं कि हमें नहीं देखने को, हमारा दर्शन 8 घंटे तक निरंतर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई। तो हम तुम्हें सुखी बनाने के लिए कहीं रस्सी गाय की लेकर के दरवाजे खड़ी होती हैं, कहीं कुछ हरी घास लेकर के दरवाजे खड़ी होती हैं, कहीं कोई बहोरी लगाने के लिए कि तुम निकलोगे हमें देख लोगे तो 8 घंटे की पीड़ा तो मिट जाएगी। जब 8 घंटे के वियोग में तुम्हारा ये हाल होता है, फिर तो तुम कितनी देर से मुझसे दूर हुए। इसलिए ठाकुर दर्शन दे लो, इसलिए ठाकुर आ जाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा, यशोदा मैया और बाबा नंद यदि कह दें गोविंद आज 11 बजे तुमको घर में रहना है, तो तुम गाय बछड़े छोड़ करके 11 बजे माता पिता के लिए आ जाओगे। और यदि नहीं आओगे, ऐसा हो सकता? बोले नहीं, क्योंकि मैया को दुख होगा अगर मैं समय से नहीं पहुंचा। बाबा ने बुलाया तो आप गाय बछड़ों को बीच में छोड़ करके उनके बुलाने पर दौड़ करके चले जाते हो। कभी कभी अंबिका का पूजन करना, गोवर्धन का पूजन करना, देवताओं का पूजन करना है तो गाय चराने के लिए नहीं जाते हो, तो देवताओं के बहाने ब्रज में बने रहते हो। माता पिता यशोदा और बाबा नंद के कहने से बने रहते हो घर में, और इन निर्बुद्ध पशुओं के पीछे पीछे जा रहे हो और मुझे छोड़ करके। क्या मेरे कहने से मेरे सामने नहीं आ सकते हो? एक मैं प्रश्न करूं, आप सबसे जवाब देना जरा। जबरदस्ती परोस रहा हूं तो प्रयास कर रहा हूं कि अच्छा लगे जो परोसा जा रहा है। एक आप श्लोक जानते हैं सभी लोग, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सभी लोग जानते हैं ना? ये जना भक्ता यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त, जो उपासक, जो साधक, जो प्रेमी जिस भावना से, जिस रूप से मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते ये मेरा नियम है। तांस तथैव भजाम अहम, अहम तान तान भक्तान तथैव भजामि। हम उन भक्तों को वैसा ही भजते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। ये सबको कानून भगवान का पता है। अब गोपिकाएं यही कानून कृष्ण के सामने रख रही हैं। जवाब आप लोग देना।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये आपका डिंडिम घोष है, आपका उद्घोष है, नियम है कि जो भक्त मुझे जैसे भजते हैं वैसे हम उनको भजते हैं। तो ये गोपिकाएं आपको पा करके प्रसन्न होना चाहती हैं, जिन्होंने एक जीवन नहीं न जाने कितने कल्पों से जीवन आपके लिए ही जिया है। तो क्या तुम्हें गोपिकाओं की इस सेवा से प्रसन्न होकर के दर्शन नहीं देना चाहिए? आपका नियम है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो हम तुम्हें इसलिए भज रही हैं कि तुम्हारा दर्शन मुझे हो जाए। तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपने अपने बनाए हुए कानून को क्यों तोड़ा? जवाब दो मुझे। क्या जवाब होगा? यदि वास्तव में भगवान इस कानून का पालन करने वाले ईमानदार होते तो गोपिकाओं के एक बार पुकारने पर वहां प्रकट हो गए होते। तांस तथैव भजाम्यहम्, ये आपका नियम है। तो कब से बिलख रही हैं, मूर्छित हो जा रही हैं, जगती हैं, जैसे मूर्छा पूरी तो होती है। कहां गोविंद, कहां गोविंद, कहां? फिर देखती नहीं है, फिर बेहोश हो जाती हैं। ये दशा आपने कर दी गोपिकाओं की। और तांस तथाम भजाम्यहम्, ये कानून का व्यवहार कहां चला गया? आपने इस कानून का पालन गोपिकाओं के साथ क्यों नहीं किया? ये क्या प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? क्या गोपिकाओं को जवाब कृष्ण से नहीं मांगना चाहिए? मांगा है। क्या जवाब होगा? आप लोग थोड़ी देर में देना जवाब। अभी इस श्लोक का एक हिंदी अनुवाद जो मैंने सुनाया, उसका गीत हमारे संगीत के आचार्यों ने लिखा है। इन्हीं श्लोकों का हिंदी रूपांतर, उसका गीत, जरा ये गीत गा लेते हैं। श्री राधे। श्याम बिना नहीं चैन, चैन श्याम बिना नहीं चैन, नहीं चैन श्याम बिना नहीं चैना, चैना श्याम बिना नहीं चैना, श्याम बिना नहीं चैना, ओ जी श्याम बिना नहीं चैना, श्याम बिना नहीं चैना, श्याम 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 बिना नहीं नहीं चैना, चैना 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 श्याम बिना नहीं चैना, श्याम बिना नहीं चैना, श्याम श्याम
श्याम बिना नहीं चैन। जो मैं कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मास, मोरा चुन चुन खाइयो मास। ये दो नैना मत खाइयो, इन्हें शाम मिलन की आस। ये दो नैना मत खाइयो, इनमें श्याम मिलन की आस। ओ श्याम बिना नहीं चैना, श्याम बिना नहीं चैना। हमरे प्रेम बिच गैया वे, 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 हमरे प्रेम बिच गैया वे। कोमल चरण तोरे अति दुख पावे, कोमल चरण तोरे अति दुख पावे। कोमल चरण तोरे अति अति दुख अति दुख पावे, अति दुख पावे, चरण पाम गर पाम द नी द पम गम रे ग पम रे। कोमल चरण तोरे अति दुख पावे, कंकरी लाग नहीं चैना, कंकरी लाग नहीं चैना। श्याम भरी भरी आए मोरे नैना, मोरे नैना भरी भरी आए मोरे नैना, मोरे नैना भरी भरी आए मोरे नैना, मोरे नैना भरी भरी आए मोरे नैना। श्याम बिना
बिना नहीं, श्याम बिना नहीं श्याम बिना नहीं चैना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। ये नियम भगवान ने बनाया और उसका पालन भी किया। तो गोपिकाओं का उलहना है कि ये नियम का पालन मेरे लिए क्यों नहीं किया आपने, मेरे लिए इस नियम को निष्क्रिय कर दिया। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपका जहां प्रश्न आता है तो वहां हमने एक दूसरा नियम भी बनाया है। गोपिकाओं ने कहा तुमने क्या दूसरा नियम बनाया है? कि जो मुझे भजते हैं हम उनको भजते भी नहीं है। अब सीधी भी तुम्हारी, उल्टी भी तुम्हारी। एक कानून आप बनाएं और उसके अभिप्राय विरोधी ठीक दूसरा कानून बना दें तो फिर पहले वाले कानून का अस्तित्व क्या रह जाएगा? अभिप्राय, अर्थ क्या, प्रयोजन क्या रह जाएगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, ये तो कानून ठीक था। अब आप कह रहे हो कि नहीं, जो हमें भजते हैं जैसा हम वैसा उनको भजते भी नहीं है। और साहब ये कानून भगवान ने बना दिया और सुना दिया। मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। ब्रज बनता हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते की यदि बात करती हो, ना हम सख्यो ना अहम सख्यो। अरे गोपिकाओ, अरे सखियो, अरे ओ हमारी सखियो, ना हम सख्यो भजतोप जंतून, जंतून भजता अपि ना अहम सख्यो भजामि। अरे ओ मेरी सखियो, जो मुझे निरंतर भजते हैं हम उन प्राणियों को भजते भी नहीं हैं। गीता में बनाया हुआ कानून टूटा कि नहीं टूटा? ये था माम प्रपद्यन्ते टूटा। तो अब गोपिकाओं की आवाज तो जहां की तहां रुक गई कि हे परमेश्वर, क्या बोल रहे हो? तब गोपिकाओं ने, उसमें जो श्रुति रूपा गोपिकाएं थीं, जो वेद के मंत्र के अधिष्ठात्र देवी जो थीं, जो मंत्र की ऋचाएं ही स्त्री शरीर लेकर के भगवान की सेवा में आई थी, वो बोल पड़ी कि एक तरफ आप कहते हो कि जो जैसा मुझे भजता हम वैसा उनको भजते हैं, कोई मुझे प्रेम करे तो हम उससे प्रेम करते हैं, कोई मेरे लिए रोए तो हम उसके लिए रोते हैं, कोई मेरे लिए अच्छा नैवेद्य लगाए तो हम उसके जीवन में किसी मिष्ठान्न अन्न की, सुवर्ण की कमी नहीं होने देते, जो मुझे वस्त्र चढ़ाए तो हम उसके यहाँ ढेरों वस्त्र लगा देते। द्रौपदी ने तो एक उंगली में बांध दिया था, मैंने कितना करके वस्त्र दिया। जो जैसे मुझे भजे मैं उसका भजन करता हूं। अब कह रहे हो कि ना हम सख्यो भजतोप जंतून, जो ऐ सखियो, जो जैसे मुझे भजता हम वैसे उसको भजते भी नहीं। आपने ये कानून बनाए, इधर तोड़ दिया। श्रुत रूपी गोपिकाओं ने कहा कि ऐसा क्यों कि जो आपको भजे वैसा आप उसको नहीं भी भजते हो, ऐसा क्यों? अब जो जवाब दिया है वो सुनने लायक। ना हम सख्यो भजतोपि जंतु, मैं प्राणियों के द्वारा भजने के बाद भी उनका भजन नहीं करता हूं। क्यों? भजामीशाम अनुव्रत व्रतये, भजामि अमीशाम अनुव्रत व्रतये। मैं नहीं भजता हूं, जो मुझे भजते हैं उनको नहीं भजते। क्यों? अनुव्रत व्रतये, वो इसलिए नहीं भजते हैं कि इनकी अनुवृत्ति के लिए इनमें उत्कट अपना प्रेम पैदा करने के लिए उनको नहीं भजते हैं। भीतर से तो भजते हैं
प्रत्यक्ष नहीं भजते, अप्रत्यक्ष तो भजते हैं। और वो नहीं भजते क्यों? कि न भजने पर उनमें उत्कट अभिलाषा मेरे लिए और पैदा हो जाए, इसलिए नहीं भजते हैं। तुमसे दूर हम इसलिए नहीं हुए कि तुम्हें दुख हो जाए, तुम्हारे भीतर मेरा जो प्रेम और कहीं छुपा है वो और बढ़ जाए, इसलिए तुम्हें नहीं भजते हैं। अनुवृत्त वृत्तये भजाम अमीसाम अनुवृत्त वृत्तये, अनुवृत्ति की वृत्ति के लिए जो प्रेम है वियोग में वो और बढ़ जाता है, इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रथम दृष्टया हम उनका भजन नहीं करते। तुमने बुलाया मैं नहीं आया, तो मेरे न आने पर उस अनुवृत्ति की वृत्ति के लिए जो आपने प्रेम उमड़ा है, ये देखने के लिए मैं प्रत्यक्ष नहीं भजता। ये आनंद कंद भगवान की। एक प्रश्न मैं और दूं आपको, जवाब पांडे जी के बाद सुनाऊंगा, प्रश्न भी ले लो। हाँ, ये जरूर रहा कि मैंने आपको प्रश्न दिया था और जवाब आपसे नहीं मांगा और हमने सुना दिया। हमें सोचा कि क्यों समय टूटे, लेकिन अब की बार आपसे जवाब मांगूंगा। ब्रज में सभी लोग जानते हैं कि ये भगवान है कृष्ण, ठीक है ना? कैसे जानते हैं? 6 दिन के थे, पूतना मर गई, इनको कुछ नहीं हुआ, बुखार तक नहीं आया, तो इनकी भगवत्ता प्रकट हुई कि नहीं हुई? 1 वर्ष के नहीं थे, सालगिरह मनाई जा रही थी, ऊपर से सकट नाम की लकड़ी की गाड़ी गिरी तो नीचे पलंग पर गिरना चाहिए, लेकिन जड़ काष्ठ, सूखे काष्ठ की लकड़ी यहां नीचे ना गिर करके उल्टी दिशा में गिरी। ये निश्चित भगवान है। नमः आश्चर्य कर्मणि। 7 वर्ष की उम्र में आपने 7 दिन तक बालको 7 सप्ताहायना कनिष्ठिका पर गोवर्धन धारण किया। क्या पता नहीं लगा था कि ये भगवान है? बाबा नंद एकादशी के व्रत में द्वादशी नहीं आ पाई और रात्र में प्रवेश कर दिया यमुना में, तो वरुण लोक में चले गए, डूब गए। आप वरुण लोक में कूद करके जल के माध्यम से, जल मार्ग से गए और वहां वरुण देवता ने आपका पूजन किया। सारे देवताओं के बीच में बाबा नंद ने देख लिया कि मेरा बेटा सामान्य, ये तो देवताओं का देवता है, परम परमात्मा है। सबको, जन जन को ये पता है कि ये ईश्वर है, ठीक है ना? तो जब सबको पता है ये ईश्वर है, तो कृष्ण से गोपिकाओं को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? लोकोपवाद, फिर लोकोपवाद क्यों लगाया गया? भगवान के ऊपर कीचड़ क्यों उछाला गया? ये हुआ है। तावार्यमाणः, स्त्रियों को रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। एक नई नवेली बहू आई और उसको पूरे घर के सदस्यों ने समझा दिया कि देख, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं। यहां एक गैंग काम करता है, वो व्यभिचार दुष्टा, उसका आचरण बिगड़ा हुआ है, उससे कोई संबंध नहीं रखता है, और वो टोली उनकी है स्त्रियों की और लड़कों की, और वो गली गली में घूमते हैं। तो इसलिए उनसे बच के रहना, तुम्हारा पतन हो जाए। उनका आचरण बिगड़ा हुआ है। बहू ने कहा कि ठीक, बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे ना इसे बिगड़े लोगों को। नई नवेली बहू थी। तब तक वो टोली आई गोपिकाओं की। उन्होंने कहा जी सखी चलो कन्हैया के, बोले बात ना करो, बस हट जाओ मेरे आंखों के सामने, हमें सब तुम्हारे विषय में पता है, तुम बिगड़ी रास्ते की गोपी हो, मुझसे बात न करना, व्यभिचार में डूबी हुई हो। व्यभिचार क्वेमा इमाः क्वेमा ब्रस्त्रिया व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार में बिगड़ गई हो, इसलिए मुझसे बात न करो। ये बात किसी तरह से कृष्ण तक पहुंच गई कि एक नई आई, बड़ी ऐंठ रही है। भगवान ने कहा अभी हम ठीक करते हैं।
एक रात व्यतीत हो पाई और तब तक त्रिभंग ललित, 3 जगह से वही बांसुरी, मोर का पंख, डाले पीतांबर, निकले बांसुरी बजाते हुए। तो घर में जो महिलाएं थी उनका, बहू भीतर घुस जाओ, भीतर घुस जाओ, सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी हो। और उसने सोचा कि इतना सब रोक रहे हैं तो चुपचाप जरा देखूं तो मामला क्या है। और जैसे झरोखे से कृष्ण को देख लिया, बावली हो गई। लोगों ने पकड़ा और नहीं पकड़ पाया, कृष्ण के चरणों में गिर गई आकर। पूरी जमात बिगाड़ दी है ब्रज की, वृंदावन की। क्यों रोक रहे हैं ये लोग? सास रोके, ससुर रोके, जेठ रोके, देवर रोके, पड़ोसी रोके, रिश्तेदार रोके, तावार्यमाणः पति रोके। और जब सबको पता है ये भगवान है तो क्यों रोका गया? अरे थोड़े समय के लिए ही सही, केवल शब्दों के लिए ही सही, आपने ऐसी बेड़ियां क्यों बनाई कि उनसे मिल नहीं सकती, उसको देख नहीं सकती, उसके पास जा नहीं सकती? अगर स्वतंत्रता होती तो खुलेआम जाती दौड़ करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चुपचाप रात में गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? और जबकि सबको पता है ये भगवान है, पूरे ब्रज को पता है ये भगवान है, और उसकी भगवत्ता का कदम कदम पर लाभ भी लिया है, तो फिर गोपिकाओं को क्यों रोका गया कृष्ण के सम्मेलन में? जैसा आपको बन पड़े, जो स्वाध्याय हो, जो सूझ आए, हमें जवाब देना। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम चलसी आपके स्तर के प्रश्न मैंने दिए। हाँ, खोजिए। नलिन सुंदरम, नलिन कहते हैं कमल को। आपके जो चरण हैं वो कमल जैसे सुंदर है, एक अर्थ। नलिनवत सुंदरम, नलिनवत कमल जैसे सुंदर। और दूसरा भी इसका अर्थ किया जा सकता है, नलिनादपि सुंदरम, नलिनात अपि, उस कमल से भी कहीं सुंदर आपके चरण हैं। ठीक है ना? तो कमल से तुलना भगवान कृष्ण के चरणों की दी गई है, कोमलता को ध्यान में रख करके, सुगंध को ध्यान में रख करके। तो कमल होते कहां हैं? कमल को होना कहां चाहिए? कहां होना चाहिए कमल को? जल में होना चाहिए? नहीं। और प्रेम जल है जो अश्रुओं से बाहर आता है, वो कहां है? हृदय में। और हृदय मेरा क्या है? कमल। गोपिकाओं का हृदय कमल है, और वो भी जल है, प्रेम का जल है। तो आपके चरण कमल, आपके कमल जो चरण से भी श्रेष्ठ हैं, उनको मेरे हृदय पर होना चाहिए। और परमेश्वर ले कहां जा रहे हो? कंकड़ों में, पत्थरों में। कमल को घसीटे फिर रहे हो जमीन पर, धूल में, मिट्टी में। ये कमल की शोभा नहीं है। कमल की शोभा है जब वो जल में हो। जैसे कमल जल में शोभा पाता है, और आपने जल से कमल को निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो ये तो उसके मृत्यु का कारण है। ये जो चरण कमल हैं आपके, कमल से भी श्रेष्ठ हैं आपके चरण, वो मेरे हृदय कमल पर होने चाहिए। और आप बहाना गंगों का, पशुओं का बनाते हो, और इसलिए ऐसा कर रहे हो कि हम गोपिकाओं को दुख हो, हम गोपिकाओं को कष्ट। क्या ये उचित है? मुझे रुलाने के लिए, मुझे दुखी करने के लिए चरण कमलों का ये। और देखिए इससे होगा क्या? इससे कष्ट तुम्हें ही मिल रहा है, और हमें बिलखने के लिए, हमें रुलाने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहे हो। तो मैं रो लूं,
अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तकलीफ तो ना हो, तुम्हारे पैरों को ये कष्ट तो ना हो, तुम्हारे चरण कमलों में ये कंकड़ पत्थर तो ना चुभे। देखो, प्रेमी ऐश्वर्य नहीं देखता। यदि ऐश्वर्य की बात देखी जाए तो भगवान का वो चरण कमल है कि जिसके ऊपर प्रहार कर दे वो भस्म हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। भगवान जहां अपना चरण कमल रख देते हैं वहां चरण चिन्ह बन जाता है। एक ऐसा वर्णन है, अभी इसी समय वृंदावन में एक स्थान पर भगवान कृष्ण का चरण कमल पत्थर पर छपा मिला। तो लोगों ने वो पत्थर काट करके एक जगह रखा है। आप वृंदावन जाएं तो पूछें कि इस वृंदावन में भगवान का चरण कमल पत्थर पर कहां छपा है। वो काटा नहीं गया है, वो ऐसे पत्थर पर कृष्ण का चरण है। और देखो, ये जो कथा है कृष्ण की, गोपिकाओं की, भगवान के चरित्र हैं, ये भरपूर विश्वास से भरे हुए क्षेत्र के हैं। और जो तर्क की दुनिया में है उसके लिए ये कथा नहीं है ना। एक जगह तो ऐसा वर्णन आया है, एक महात्मा हुए हैं, उनका नाम है जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है षटकर्म, लगभग 1000 पन्ने का है। तो उसमें पहला श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखा है कि जिसके हृदय में केवल कृष्ण गोपिकाओं का प्रेम ही प्रेम हो, वो मेरे इस ग्रंथ के पन्ने को खोले, नहीं तो सौगंध है उसे, वो मेरे ग्रंथ का पन्ना ना खोले। सौगंध दिलाई पहले इस श्लोक में जीव गोस्वामी ने। क्योंकि आपके हृदय में विशुद्ध प्रेम है और संसारी आदमी संसार की भावना से आपके प्रेम को महत्व नहीं देगा, ठुकराएगा, 4 बातें सुनाएगा, तो उसमें उसकी बात से कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपके प्रेम प्रवाह में बाधा पड़ेगी। ये न कहां सठही हठशीलही, जो सठ बुद्धि के हैं, जो जिद्दी स्वभाव के हैं, उनके सामने ये वार्ता नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम की तौहीन होगी, अपने समर्पण की तौहीन होगी। इसलिए ये न कहीं सठही हठशील है। मैं सौगंध दिलाता हूं कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम ना हो, गोपी प्रेम ना हो, वो मेरे ग्रंथ का एक पृष्ठ ना पलटे, हम उसे सौगंध देते हैं। तो ये विशुद्ध प्रेम की कथा है। इसके वही अधिकारी हैं जिन्होंने भगवान पर भरोसा किया है, और जिनका जितना भरोसा है भगवान में, उनके हृदय में उतना प्रेम है भगवान के लिए। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया है कि भरोसे से, विश्वास से ही प्रेम का जन्म होता है। जितना जितना भगवान पर भरोसा, उतना उतना। तो जिनको भरोसा है तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जहां चरण अपने रख दिए वो पत्थर भी पिघल गया है। ये ऐश्वर्य है। और गोपिकाएं ऐश्वर्य नहीं देखती, क्योंकि जब प्रेम होता है, लड़का है 45 साल का, इंजीनियर है, उसके अंतर्गत 1000 आदमी काम करता है, लेकिन जब घर से ड्यूटी जाता है छुट्टी में आकर के, तो मां रोती है, बेटा किसी का कुछ रास्ते में खाना नहीं, और हमें बीच बीच में फोन करते रहना, भैया जब तक पहुंच नहीं जाओगे मुझे चैन नहीं पड़ेगी। क्यों? वो इंजीनियर है, 1000 आदमी उसके नीचे काम करता है, कितनी बुद्धि का श्रेष्ठ है। लेकिन मां अपने बेटे में प्रेम की अधिकता से उसके ऐश्वर्य सामर्थ्य को नहीं देखती है। प्रेम में सामने वाले प्रेमास्पद का ऐश्वर्य सामर्थ्य नहीं ध्यान में रहता है। नहीं तो कृष्ण में वो सामर्थ्य है, कृष्ण में वो भगवत्ता है, वो अखिल ब्रह्मांड का एक प्रसेता है। वो ना होता तो ये जगत नहीं होता। और उसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे चरण कमलों में कांटे चुभ जाएंगे, तुम्हारे चरणों में वो बीज के दाने चुभ जाएंगे। बात क्या है?
जब प्रेम होता है तो प्रेम में सामर्थ्य याद नहीं रहती, देख वहां दृष्टि ही नहीं जाती है। और मां तब तक नहीं खाती है जब तक बेटे का फोन ना आ जाए, मां मैं आ गया हूं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बेटा अच्छा, अब मैं भोजन करूंगी। ये प्रेम है। तो गोपिकाओं का जो हृदय न्यौछावर हुआ है, जो प्रेम है भगवान कृष्ण से, वो कहता है कि तुम्हारे चरण कमल से भी अतीव कोमल हैं, इसलिए उनको इतनी कठोर वन में ले जाना उचित नहीं है। तुम मुझे दुखी करने के लिए गऊओं के पीछे पीछे गए हो, मुझे बहुत कष्ट होता है। हे कांत, आप जाना भी नहीं चाहते, आपके चरण भी नहीं जाना चाहते मुझे छोड़ करके, और वो गाय बछड़े भी नहीं जाना चाहते मुझे छोड़ करके, ब्रज में रहना चाहते, वन में नहीं जाना चाहते। लेकिन आप कपटी हो ना, मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे मेरा दिल दुखाने के लिए तुम ये दूर जाने का नाटक कर रहे हो मेरे कांत। वैसे विधायिका दृष्टि में देखा जाए, कांत माने क्या होता है? कांत शब्द की परिभाषा, यदि वैसे स्त्रियां अपने पति को कांत कांता कहती हैं, मेरे कांत मेरे कांता। इसका अर्थ क्या होता है? कम सुखम, कम सुखम, कम ब्रह्म। मैंने व्याख्या की अभी थोड़ी देर पहले। कम माने सुख, का माने सुख या भगवान। जहां सुख की पराकाष्ठा हो जाए, जहां के बाद दुनिया में कुछ सुख बचे ही नहीं, उसको कांत कहते हैं। यदि हमारे पति में मैंने कांत भाव प्रकट कर लिया तो दुनिया में सारे के सारे पुरुष मुझे स्त्री दिखेंगे, सुख का इंद हो जाएगा, कलम टूट जाएगी वहां। वो कांत है। दूसरा, कांति का एक और अर्थ होता है, इस स्किन में, त्वचा में एक विशेष प्रकार का ओज तेज पैदा हो जाए, जो अलग से व्यक्तित्व को प्रस्तुत करे कि यार इनमें बड़ा तेज है, वो कांति है। कांत कांति। लेकिन एक विलक्षण व्याख्या हुई। क्या व्याख्या हुई? बोले कांत का, कांत किसे कहते हैं? तो कांत का अर्थ कर दिया गया कपटी। यद्यपि ये व्याकरण से ये अर्थ है नहीं, लेकिन विनोद में कांत माने कपट है जिसके हृदय में। कैसे? सुनिएगा। का अंत, अंत में का हो जिसके, सीधा सीधा का अंत। कांत की विच्छेद कर दो तो का अलग कर दो, का धन अंत। अंत में का है जिसमें, वो कांत है। एक व्याख्या ये भी हुई है, का अंत, तो अंत में का किसके है? कुहक। कुहक में का लास्ट में आया, कुहक। कपटी, काक, कौआ। अच्छा नहीं कोई मानते, ए कौआ, बस चले जाओ। बक, बक माने बगुला, कपटी। बगुला होता ही कपटी। तो जिस शब्द के अंत में का हो उसका अर्थ कांत। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो काक, बक, कुहक, अंतक। अंतक माने यमराज। यमराज को कोई सुबह उठ करके याद करता है? सूर्य का अतिशयन ईमानदार बेटा, शनिश्चर का बड़ा भाई, श्राद्ध देव का अनुज, कालिंदी का भैया, इतना ईमानदार फिर कोई हुए नहीं है। लेकिन इस ईमानदार यमराज को कोई नाम नहीं लेना चाहता। भैया ये क्या गलत सलत बोलते हो? यमराज की बात करते हैं। अंतक है, अंतक का लास्ट में आया।
जैसे कपटी को कोई नहीं देखना सुनना चाहता, जैसे कौवा से कोई मैत्री स्थापित नहीं करना चाहता, जैसे बगुला कोई ना बनना चाहता, न बगुला भगत की बात सुनना चाहता, ऐसे जिनके शब्द के अंत में का लगा है वो सब अच्छे नहीं होते, सब खुरापाती होते हैं। ये तो एक विनोद की परिभाषा है जो गोपिकाएं कुहक कहती हैं। वो सब तुम हमसे कपट करते हो, चाहते हमें हो लेकिन हम तुम्हारे प्रेम में तड़पती रहें, इसलिए जानबूझ करके लकड़ी लेकर गऊओं के पीछे जा रहे हैं। तुम्हारे चरणों में जो पीड़ा हो रही है उसके लिए ठाकुर हम रो रहे हैं। मुझे आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी आंखें आपको देखने के लिए लालायित हैं गोविंद। जब गौचारण करके आप वापस आते थे तो मेरी आंखें तृप्त हो जाती थी। इन दुखिया अखियान को सुख सिरजो ही नाही। अब लगता है कि इन दुखी आंखों को जो संसार का ब्रह्मांड का परम सुख कृष्ण है, क्या वो सुलभ नहीं होगा? क्या वो कृष्ण सुख दृष्टि गोचर नहीं होगा? क्या आंखों में नहीं दिखेगा? ये है ध्यान मंगलम। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो उपासक, धन्य है वो साधक, धन्यतम है वो श्रोता तो 3-3, 4-4 घंटे भगवान की लीला में अपना एकटक चित्त लगाए हुए। इससे बड़ा सुख और जीवन में हो नहीं सकता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैंने एक और कहा था कि ये तो कांत की व्याख्या होगी। जहां सुख की पराकाष्ठा, सुख का अंतिम बिंदु जहां मिले वो कांत है, उसके बाद कहीं सुख है ही नहीं। यदि पति को कांत माना होता, माना नहीं, वो है, क्योंकि जो असली पति है वही तो बैठा है अंशों में पति के। तो यदि उसको कांत मान लिया होता तो फिर मेरी आंख किसी दूसरे पुरुष पर जाती ही नहीं। एक ही धर्म एक व्रत, नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। दूसरा 2 उद्बोधन दिए हैं कांत और नाथ इसी श्लोक में। चलस यद वृच्चारयन पशून नलिन सुंदरम सुंदरम नाथ ते पदम। नाथ उद्बोधन पहला दिया और दूसरा सिल तृणांकुरई सीदतीत नाह कलिलताम मनः कांत गच्छति। नाथ किसे कहते हैं? आप तो एक ही अर्थ जानते होंगे, नाथ माने स्वामी मालिक। मैं अपने गुरु जी का बोला हुआ भाव सुनाऊं नाथ का। एक जमाने में, आज के 40 साल पीछे जाओ तो हर एक घर में देहातों में बहुधा बैल होते थे, वृषभ, और उनके नाक छेदी जाती थी और नाक में वो एक रस्सी डाल दी जाती थी इधर से उधर, और वो दोनों तरफ की रस्सी ऐसे उसके गले में बांध दी जाती। ये जो रस्सी बैलों के वृषभों के पड़ती थी नाक में, इसको क्या कहते थे? नाथ। बिल्कुल वही शब्द है। आप कहेंगे कहां का शब्द कहां घसीट करके ले गए आप? यहां स्वामी को नाथ कह रही हैं और आपने वो बैलों के नाक में पड़ी हुई रस्सी को नाथ कह दिया।
अरे भाई ठीक है, हम नाथ नहीं कह रहे, तो लोगों ने उसका नाम नाथ क्यों रखा? हम नहीं कहें, हम तो याद दिला रहे हैं, कोई हमारे हाथ से ये थोड़ी सब हुआ है कि हमने उसको बनाया, ये प्रचारित प्रसारित किया हो। अति संवेदनशील स्थान नासिका होती है, इतनी संवेदना, क्या जला तुरंत पता लग जाता है कि कुछ कागज, कुछ कपड़ा, कभी कभी घर में दूध जल जाए, सब्जी जल जाए, एक दिन जले, आपकी नाक में महक आ जाए, तो क्यों, क्या जल गया? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। दूसरे दिन दूध जल गया, ये क्या जल रहा है? और तीसरे दिन वो कहती तुम्हारी नाक कैसी हो गई है, तुम्हें सबसे पहले ये पता लग जाता है। तो वो चाहती है कि इनकी नाक हो जाए खराब। अति संवेदना नासिका में होती है, और उस संवेदनशील स्थान को छेद करके उसमें रस्सी डाल दी जाए तो वो पूरा जीवात्मा जिधर इशारा होगा उधर दौड़ता चला जाएगा। इतनी नाजुक जगह होती है। नाथ वो स्वामी है जिसके ऊपर शरीर की समग्र संवेदना हर पल न्योछावर रहे। वो करवट बदले नहीं कि आप खड़े हो जाएं कि क्या चाहिए आपको। इतनी उदात्त सेवा का ये शब्द है नाथ, जहां भरपूर संवेदना भरी हुई हो। नाक में बहुत लगता, थोड़ा सा एकदम आदमी, नाथ जैसे खींची जाए तो बैल एकदम प्राण छोड़ करके, भले गिर जाए, पैर टूट जाए बैलों के, 8 दिन से भूखा है, लेकिन दौड़ने लगेगा आपका भार लेकर के, क्योंकि नाक में प्रभाव पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शरीर की समग्र शक्ति एक साथ जहां क्रियान्वित हो जाए, जिसके छूते ही, स्पर्श करते ही, अनुभव करते ही, वो है नाथ। ऐसी सेवा अपने नाथ में हो, स्वामी में हो। कल्पना करो होती कैसी है और नाथ कहते किसे हैं? आज पता लगा नाथ माने क्या है। समग्र संवेदना सेवा में हर पल न्योछावर रहने के लिए उद्यत रहे, तत्पर रहे, उसे नाथ कहते हैं। इस श्रेणी की गोपिकाएं हैं। गोपिकाओं ने गोविंद को अपना नाथ कहा है। हम सुख तो आपसे चाहती हैं, कांत माने सुख की समग्र पर्याप्त सीमा, वही तो है। तो हम ये समग्र सुख की श्रेष्ठतम सीमा चाहती हैं कब? जब अति संवेदनशील होकर के आपके चरणों में जीवन न्योछावर करती हैं। कांत उद्बोधन पहले है, नहीं सॉरी, नाथ उद्बोधन पहले है और कांत उद्बोधन बाद में है। समग्र संवेदना से अपना जीवन प्रतिपल आपकी सेवा में लगाए रहूं, आप नाथ हैं। और फिर चाहती हूं ऐसे समर्पण के बाद आपके अलावा मुझे संसार में, ब्रह्मांड में सुख न दिखे, तब कांत का है। अब तो भूल से भी नाथ शब्द का प्रयोग नहीं करोगे आप। हे मेरे नाथ, वो केवल भगवान है। आप भगवान को नाथ कैसे कह सकते हैं? भगवान 2 बजे तक बिना नहाए बैठे रहते और आप सुबह उठते ही बेड टी हैं, सुबह उठते ही चाय बिस्किट, और भगवान को 2 बजे तक नहीं नहलवाया गया, दोपहर हो गई। तुम लड़के से कहते हो, लड़का बहन से कहता, बहन अपनी मम्मी से कहती। जब कोई नहीं करेगा तो माता को तो करना पड़ेगा, तो वो 2 बज जाता है। भगवान 2 बजे तक आपके घर में जो हैं, उनकी शुश्रूषा तो केवल आपके ऊपर निर्भर है कि जब उन्हें जगाओ, जब उन्हें सुलाओ, जब उन्हें खिलाओ, ये तो आप पर निर्भर है। तो आप कहां नाथ और कहां 2-2 बजे तक स्नान नहीं उनका। और जब स्नान भी हो 2 बजे गुस्सा के मारे, तो सालिग्राम गिरते गिरते पचक और गए हैं, कई बार पटकी लगती है। मैंने सोचा कि आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ आभूषण जो स्वर्ण का होता है, वो जल्दी जल्दी नहीं गिरता है, और भगवान क्यों गिर जाते हैं? जिस सावधानी से आप संसार पकड़ते हैं,
उस सावधानी से यदि भगवान का स्नान करने का संकल्प होता तो सालिग्राम और शंकर जी की बटरी कभी गिरती नहीं जमीन में। जाला जन्माना अष्टमी ना आए तब तक जाला लगा है भगवान झांकी में। अपने दांत देखो कैसे साफ रखते हो, टू टाइम ब्रश। और भगवान का सिंहासन, संवेदना कहां चली गई और कहां ना ईश्वर के लिए नाथ कहा जाता है। तो अब बताओ, क्या कभी नाथ कह पाओगे भगवान को? गोपिकाएं उनको नाथ कहती हैं। हम सर्व समर्पण कर दें, प्रतिपल जागृत रह करके उनकी सेवा में जीवन समर्पित कर दें, तब चाहे कि दुनिया का सारा सुख मेरे स्वामी से मिले मुझे। और हम सुख सब चाहते हैं, संवेदना बोले चाहे तुम बना लो। अरे उठ के पानी ले लो, काहे के लिए परेशान करते हो? और ना पियो तो ना पियो। और नाथ है, कांत है, धन्य है गोपिकाएं। मैंने एक प्रश्न दिया था, प्रश्न तो आज मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन कुछ जबरदस्ती में प्रश्न दिए हैं और कुछ सहज कथा रस में आपको प्रश्न दिए थे कि जिन ब्रजवासियों ने भगवान को, कृष्ण को साक्षात भगवान माना, उनकी बुद्धि ने कदम कदम पर उनकी लीलाओं से ये भगवान है ऐसा समझा, तो फिर उन्होंने गोपिकाओं को कृष्ण से मिलने में बाधा क्यों डाली, लोकोपवाद क्यों लगाया, उनके ऊपर चरित्र का कीचड़ क्यों उछाला? अरे तुम्हें पता था कि गोवर्धन जिसने उठाया वो साक्षात ईश्वर है, जो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर चुका है, जिस कालिया नाग का निवास स्थान काली दह, उसके आसपास की जो वनस्पति है, घास है, तिनके हैं, उसको जो मुंह में रख ले वो मर जाए। उस काली दह के ऊपर जो पक्षी आकाश मार्ग से उड़ करके जाए वो उस विष प्रभाव से गिर के मर जाए। और उस काली दह में जो कूद गया, लंबे समय के बाद बाहर आया और फिर कालिया के उसके ऊपर जिसने नृत्य किया, ये भगवान नहीं है? आप जान चुके थे ये ईश्वर है, तो फिर गोपिकाओं को उनके पास जाने के लिए आपने बाधा क्यों डाली? आप क्यों मना करते हो? क्यों कीचड़ आपने उछाला? आप बार बार जान चुके ये भगवान है। इसके दो जवाब मैं दे रहा हूं, जो दो में से जो अच्छे लगे उनको रख लेना। ब्रजवासी भगवान की लीलाओं में कदम कदम पर ये जान गए थे कि ये ईश्वर है। इसके बाद भी गोपिकाओं से मिलने के लिए वो बाधा क्यों बनी? उसका एक कारण, प्रथम कारण था कि किसी जल प्रवाह को जब बांध बना करके रोका जाता है, अभी देखा तपोवन में, जब किसी जलराशि को रोकने का जबरदस्ती प्रयास किया जाता है बांध आदि के द्वारा, तो वो फिर इस कदर से बढ़ता है कि सेतु वेतु का कहीं पता बांध का लगता नहीं है। सुरंग में, उस टनल में घुस गया वो, जिसमें न जाने कितने बेमौत मर गए। सामान्य गरीब घर के लोग, कुछ नहीं देखता है प्रवाह, सबको बिगाड़ देता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। जब प्रवाह को रोका जाता है, ये बांध थे कौन? पति, ससुर, गोपिकाओं के ज्येष्ठ, गोपिकाओं के भाई जो अनब्याही थीं, उनकी मां, उनके पिता, उनके भाई। लोग क्या कहेंगे? समाज की भीति, भय, ये सब बांध थे जो गोपिकाओं के प्रेम को रोक रहे थे। वो इसलिए
कि इतना प्रेम बढ़े कि संसार ही न रहे, सब बह जाए, केवल गोविंद रह जाए, केवल कृष्ण रह जाए। इसलिए लोगों ने मना करने का नाटक किया है। दुनिया को मैसेज जाए, संदेश जाए कि बांध की छोड़िए, संसार ही गोपिकाओं के सामने बह गया, केवल बचा तो गोविंद बचा, कृष्ण बचा, बांसुरी वाला बचा, अधरों पर बांसुरी बजाने वाला बचा। धन्य है वो जीवन जिसने अपने प्रेम प्रवाह में समग्र दुनिया को बहा दिया हो और केवल उसका आराध्य, उसका ठाकुर बचा हो। इसलिए ये बाधाएं आई थी। एक जवाब। दूसरा जवाब, समाधान। जो कुलगुरु हैं भगवान कृष्ण के वृष्णिवंश में, उनका नाम है आचार्य गर्ग, ठीक है ना, गर्गाचार्य जी। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्गाचार्य को बुला करके संस्कार कराया गया। उस समय परंपरा ये थी, परंपरा तो आज भी है लेकिन अब बहुत जागरूक लोग हो गए हैं कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत टाइम नोट कर लेते हैं। अब तो 21वीं सदी में और होशियार लोग हो गए। बच्चे का जन्म टाइम दिया है डॉक्टर ने कि लगभग ये तारीख होगी महीने की, अमुक महीने की इस तारीख में संतान का जन्म होगा, ऐसे लक्षण हैं। तो हम उस तारीख में नहीं जाते हैं ना, जो डॉक्टर्स ने तारीख निश्चित की उस तारीख में नहीं जाते हैं कि बच्चे का जन्म हो। हम बुलाते हैं कि अच्छी घड़ी कब है, अच्छा मुहूर्त कब है, किस चौघड़ी में संतान पैदा हो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। तो वो बोले उस तारीख के तो 10 दिन पहले है, तो बोले 10 दिन पहले जाके ऑपरेशन करवाते हैं। अब तो 21वीं सदी के हैं। अरे वो सहज प्रसव की बात है जहां कोई प्रयास ना हो, फिर संतान का जन्म हो जिस घड़ी मुहूर्त में, वो उसके भविष्य का एक्यूरेट ज्यों का त्यों ख्यापन कर देता है। और आप जानबूझ करके समय के पहले ऑपरेशन करा के बच्चे को जन्म दें तो वो तो जानबूझ करके महिमा मंडन करना हो गया ना। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, इस बालक का भविष्य देखिए कैसा है। तो गर्गाचार्य जी ने भविष्य वाचन किया। देखिएगा ब्रज वनिताओं को कृष्ण से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था। समाज के संबंध, लोकोपवाद, मर्यादा, ये बाधा बनी हुई थी कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम के बीच में। क्या कारण था? गर्गाचार्य जी ने भविष्य वाचने के समय, कृष्ण के जन्म के समय ये कह दिया था कि जो भगवान के लक्षण है वो इसमें है। और जिस दिन गोपिकाओं की भेंट इससे होगी अगाध प्रेम में, उसी दिन के बाद 100 वर्ष का वियोग ब्रजवासियों को कृष्ण से हो जाएगा। जैसे ब्रजवासियों ने ये सुना कि गोपिकाओं के सम्मिलन से मेरा कृष्ण मुझसे 100 वर्ष के लिए दूर हो जाएगा, तो सारे समाज ने जिद कर ली थी कि हमें गोपिकाओं को कृष्ण से नहीं मिलने देना है, उनको बरबस रोकना है कि ये जैसे मिलेंगी इनका सम्मिलन जैसे मजबूत होगा वैसे मेरा गोविंद, मेरा गोपाल 100 वर्ष के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए न सास मिलने दे, न ससुर मिलने दे, न अपनी बेटी का पिता कृष्ण से मिलने दे। इसलिए लोकोपवाद खड़ा किया गया था कि ये गोपिकाएं कहीं कृष्ण से मिल न जाए। यदि मिल जाएंगी, सम्मिलन हो जाएगा, तो मेरा कन्हैया, मेरा प्रेमास्पद कृष्ण मुझसे 100 वर्ष के लिए दूर चला जाए। इसलिए लोगों ने कृष्ण को गोपिकाओं से मिलने के लिए, गोपिकाओं को कृष्ण से मिलने के लिए कदम कदम पर बाधाएं पहुंचाई हैं, उनको रोका है। ये उदात्त प्रेम छिपा हुआ था कृष्ण से। ऐसा अर्थ न लगाना कि गोपिकाएं दुष्चरित्र हो जाएंगी, गोपिकाओं का कदम बिगड़ जाएगा, गोपिकाएं नारकीय हो जाएंगी, इसलिए उन्हें नहीं रोका गया। उनका कृष्ण प्रेम कहीं 100 वर्ष के लिए छिटक के दूर न चला जाए, इसलिए उनको रोका।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बात क्या है, होनी तो प्यारे हो के रहते हैं। इतना उत्कट प्रेम कृष्ण जानते हैं कि गोपिकाओं से जब मेरी भेंट होगी, रास लीला संपन्न हो जाने के बाद अक्रूर मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जिसने जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं सम्मिलन सुख उन गोपिकाओं को ना दूं? इसलिए वियोग में जो कुछ कहीं बचा हुआ गोपी प्रेम है कृष्ण के लिए, वो बाहर आ जाए प्रकट होकर के। इसलिए अंतर ध्यान हो गए हैं कि अब तो हमें 100 वर्ष के लिए दूर जाना। ये इसका रहस्य था, जिसलिए लोगों ने गोपिकाओं को कृष्ण से नहीं मिला। जिस देश में परिवेश में वेश में राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहें। राधा